तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन देखते हैं ना, वो दोनों क्वेश्चन में आपका कुछ हद तक सिमिलैरिटीज है दोनों में। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी छात्र का 500 अंक वाली परीक्षा में से 350 अंक जो है वो प्राप्त होते हैं, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, कितने प्रतिशत, मतलब आपके पास अंक दिए हुए क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। अब आपको यहाँ पे दो चीज समझना है कि टोटल अंक कितना है, 500 है। 500 अंक में से कितना लाया है विद्यार्थी, 350 अंक लाया है। तो आपको बताना है कि ये प्रतिशत में कितना होगा। बहुत आसान है, जो आपका टोटल नंबर है ना उसे आप नीचे लिख दीजिए। जैसे आपके पास टोटल नंबर कितना है, 500 है, 500 को हम लोग नीचे लिख दिए। आपका आया कितना है, आया 350 है, 350 को हम लोग ऊपर लिख दिए। अब आपको निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, प्रतिशत को गुना कर देंगे, यानी कि गुने 100 कर देंगे। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 5 के पहाड़ा में 35 आता है, कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, एज इट इज दे देंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, किसका कितना प्रतिशत आया, 70% आया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास टोटल अंक दिए हुए हैं, उनमें से आए अंकों की संख्या दी हुई है और उसमें से आपको परसेंटेज निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, टोटल अंक जो आपका जितना आया है उतना बटा टोटल अंक करके 100 से गुना कर दीजिए। जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा, मतलब वो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास से, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30 अंक में से 23 अंक अर्जित किए। कितने अंक में से, 30 अंक का में से कितना अंक अर्जित किया, 23 अंक अर्जित किया। तो विद्यार्थी के अंक का प्रतिशत कितना होगा। बिल्कुल सिमिलैरिटीज है दोनों क्वेश्चन में, कोई भी अंतर नहीं है। क्या दिया हुआ है, 30 अंक दिया हुआ है, टोटल अंक कितना है, 30 है, आया कितना है, 23 आया है। गुना कितना से कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो तो कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में इसको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। कि इसका मतलब क्या होता है, ऊपर में ये नंबर मल्टीप्लाई होगा ना। तो 23 में से 10 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 230, 230 बटा 3। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पहाड़ा में 23 नहीं आता है, 21 आता है। कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 2 यहाँ पे दे दिए तो कितना आया, 20 हो गया। अब 3 के पहाड़ा में 20 नहीं आता लेकिन 18 आता है। कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। क्यों पॉइंट देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे 18 किए तो 2 बचा ना, क्योंकि यहाँ पे 20 था, 2 बचा। अब 2 बचा, 2 में हम लोग क्या देंगे, पॉइंट देंगे। तो पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो रिपीट हो जाएगा। दैट मीन्स 76.6% इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें इस तरह से डिवाइड करने नहीं आता। मैं क्या की हूँ, मैं कुछ भी नहीं की हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2300 है। 3 के पहाड़ा में 23 नहीं आता लेकिन 21 आता है। कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 0 उतार देंगे। 3 के पहाड़ा में 20 नहीं आता, 18 आता है। कितने बार में आता है, 6 बार में आता है। 18 उतार दिए। इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख दिए 10, 10 में से 8 गया, कितना आया, 2 आया। फिर से यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 करेंगे तो फिर से ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 76.6% इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। मैं आपको बेसिक से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही वीडियो में बोली हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ताकि अगर जिनको अच्छे से नहीं भी आता होगा वो भी इसे क्लास में इस परसेंटेज को अच्छे से समझ पाए। तो आई श्योर कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए होंगे। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपका बन सकता है उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले ही मैं आपको बताई हूँ लेकिन इस तरह से नहीं बताई हूँ। तो ये आपका बेसिक सा है कि कितने तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए आपका नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये भी आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक छात्र ने 6 विषयों में से 486 अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। प्रत्येक विषय अंक 100 का है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे भी आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कितना विषय है, 6 विषय है। एक विषय कितने मार्क्स का है, तो आपका 100 मार्क्स का है। 6 विषय के लिए कितना मार्क्स हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 6 गुने 100। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कि टोटल अंक कितना निकल गया, 600 निकल गया। में से कितना अंक प्राप्त हुआ है, 486 अंक प्राप्त हुआ है। कि क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मैं आपको क्या बताई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में
कि आपके पास टोटल अंक दिया हुआ है, कितना अंक प्राप्त हुआ है वो दिया हुआ है, तो सबसे पहले जितना अंक प्राप्त हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 486 हो जाएगा। कितना अंक है टोटल, टोटल अंक मेरा 600 है। 600 कैसे आया, क्योंकि 6 विषय था और क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक विषय जो है उसका मार्क्स कितना है, उसका अंक 100 है, इसलिए 100 गुने 6 करेंगे तो 600 आ जाएगा। इसलिए हम लोग 486 बटा से 600 गुने कितना कर देंगे, 100। 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, प्रतिशत निकालने, इसलिए 100 कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 6 के पहाड़ा में 48 भी आता है, 6 भी आता है। 6 के पहाड़ा में 48 आपका आता है 8 बार में और 6 आता है आपका 1 बार में, तो इसका प्रतिशत कितना हो गया आपका 81%। मीन्स इस बच्चे को कितना अंक प्राप्त हुए हैं, तो 81 अंक जो है वो प्राप्त हुए हैं प्रतिशत में। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में से 65% जो है वो अंक प्राप्त हुए हैं। आपके पास यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, अंक निकालना है कि कितना अंक, उसको अंक में कितना मिला है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन आपको धीरे धीरे समझना होगा, ताकि आपका जब लास्ट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है तो आपको वो हार्ड ना लगे, बिल्कुल ईजी लगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 600 अंक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, प्रतिशत। मैं आपको क्या बताई थी, का प्रतिशत, जब भी का प्रतिशत है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ पे 65% दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे 65 बट्टा में 100 लिखेंगे। कितना अंक प्राप्त हुआ है, 600 अंक प्राप्त हुआ है ना, 600 अंक वाली परीक्षा में से, तो गुणा कितना कर देंगे, 600 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 को हम लोग 65 से गुणा कर देंगे, तो 6 पच्चीस 30 हो जाएगा, 6 छक 36 और 3 39, दैट मीन्स 390 नंबर जो है वो इसको प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ये मैं आपको टोटल 4 टाइप का क्वेश्चन बताई हूँ, चारों टाइप को आपको अच्छे से याद रखना है। चारों क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो चारों क्वेश्चन आपका रिलेवेंट लगेगा, और इस तरह से क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिविजन करना है। तो इस तरह से हम लोग आज की वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं जिसमें हम लोग टोटल 6 से 7 स्टेप को सॉल्व कर चुके हैं, मतलब 6 से 7 तरह से आप क्वेश्चन को बनाने सीख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग और भी नए नए टाइप को सीखेंगे जो आपका आगे के क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।